द्वितीय पाठः बिलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुता। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलूकियम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई है जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। अब हम इस अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं और इसका मैं अर्थ आपको समझाती जाऊंगी। कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंह प्रतिवसति स्म। मतलब किसी वन्य जंगल में खरनखर नामक शेर रहता था। सः कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। इसका मतलब है किसी दिन इधर उधर घूमते हुए भूख से पीड़ित उसने कुछ भी भोजन नहीं किया। वह भूख से इधर उधर घूम रहा था, भटक रहा था। ततः सूर्यास्त समये एकां महती गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्। तभी सूर्यास्त के समय या दिन छिपने के समय एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा, अचिंत्यत मतलब सोचा, नूनम एतस्यां गुहायां रात्रो कोऽपि जीवः आगच्छति, कि जरूर ही इस गुफा में या इस बिल में रात में कोई जीव आता होगा। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। मतलब इसीलिए यही छिपकर मैं ठहरता हूँ, ताकि जब कोई जीव यहाँ पर आएगा, कोई पशु यहाँ आएगा तो मैं उसे अपना भोजन बना लूँगा या उसे खा लूँगा। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छ नामकः शृगालः समागच्छत्। इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक गीदड़ वहाँ आ गया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपदपद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। और वह जहाँ तक देखता रहा उसे शेर के पैरों के निशान गुफा में गए हुए दिखे। न च बहिरागता मतलब बाहर आते हुए शेर के पैरों के निशान उसे नहीं दिखे। शृगालः अचिंत्यत मतलब कि शृगाल ने सोचा, अहो विनष्टोस्मि। विनष्टोस्मि का मतलब होता है कि मेरा विनाश हो जाएगा। गीदड़ ने सोचा, अरे मैं तो मर गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्तिति तर्कयामि। मतलब निश्चय ही इस बिल में सिंह है, ऐसा मैं सोचता हूँ। तत् किम करवाणी मतलब तो मैं क्या करूं। एव विचिन्त्य दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्धः। ऐसा सोचते हुए ऐसा सोचकर वह दूर खड़े होकर आवाज लगाना शुरू करता है या कहना शुरू करता है, भो बिल भो बिल। यहाँ पर गुफा को शृगाल जो है बिल बोल रहा है। भो बिल मतलब अरे बिल। किम न स्मरसि क्या तुम्हें याद नहीं, यन्मया त्वया सह समयः कृतोऽस्ति यत यदाहं बाह्यात् प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकारयिष्यसि। इसका मतलब है, क्या तुम्हें याद नहीं है जो मैंने तुम्हारे साथ समझौता किया है या शर्त की है, जब मैं बाहर से वापस आऊँगा तब तुम मुझे बुलाओगे। ऐसा शृगाल ने दूर खड़े होकर गुफा की ओर आवाज लगाकर कहा, यदि तुम माम न आह्वयसि तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। यदि तुम मुझे आवाज नहीं लगाते हो तो मैं किसी दूसरे बिल में चला जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्तयत्। तब ये सुनकर सिंह ने सोचा, नूनमेषा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वान करोति। जरूर ही यह गुफा स्वामी की आवाज सुनकर उसे पुकारती होगी। परंतु मद भयात न किंचित वदति। परंतु मेरे भय से यह कुछ भी नहीं बोल पा रही है।
अथवा साध्विदम उच्यते। अथवा ठीक ही कहते हैं। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपथुश्चाधितो भवेत्। मतलब भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ और पैर से होने वाली क्रियाएं ठीक तरह से नहीं होती है और उनकी वाणी भी ठीक तरह से काम नहीं करती है और उनमें घबराहट होती है। ये सब शेर अंदर गुफा में बैठा हुआ सोच रहा था। तदहम अस्य आह्वानम करोमि। तब शेर सोचता है कि तब मैं इसे पुकारता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति। मतलब इस तरह वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन बन जाएगा, मेरा शिकार बन जाएगा। इत्थम विचार्य सिंहः सहसा शृगालस्य आह्वानम अकरोत्। आह्वान और अकरोत् इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर आह्वानम करोत् बनाया गया है। तो इतना सोचकर, इतना विचार करके सिंह ने अचानक से शगाल को या गीदड़ को आवाज लगाना शुरू किया। सिंहस्य उच्च गर्जनम प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चे शृगालम आह्वयत। मतलब शेर की गर्जना की जो गूंज थी उससे वह गुफा जोर से गीदड़ को पुकारने लगी। अनेन अन्येपि पशवः भयभीता अभवन्। मतलब अनेक प्रकार के दूसरे पशु भी उससे डरकर व्याकुल हो गए। शगालोपि ततः दूरम पलायमान इमम पठत। मतलब जो गीदड़ भी था वहां से दूर भागता हुआ एक श्लोक को पढ़ने लगा। अनागतम यह कुरुते स शोभते स सोच्यते यो न करोत्यनागतम वने अत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। इस श्लोक का अर्थ है कि जो आने वाले कल का उपाय करता है वह संसार में शोभा पाता है और जो आने वाले कल का उपाय नहीं करता है वह दुखी होता है। यहाँ वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया परंतु मेरे द्वारा कभी भी बिल की वाणी नहीं सुनी गई। बिल मतलब यहाँ पर गुफा को वो बिल संबोधित कर रहा है गीदड़। इस तरह से इस अध्याय का भावार्थ हुआ है। अगले वीडियो में मैं इसके सारे क्वेश्चन आंसर या प्रश्न जो अभ्यास है वो अपलोड कर दूंगी, तो वो आप वहाँ पर समझ